जब लोटस घायल हो गया होता है तभी वह सोचने लगता है, बंदी बनने से अच्छा यहाँ से भाग निकलो। तब वह अपने जादू से वहाँ एक रेलगाड़ी बनाता है और उसमें भागता है और बोलता है, अब जो भी करेगा मास करेगा। लक और आस्था उसका पीछा करते हैं लेकिन उसे पकड़ नहीं पाते हैं। तभी लक को वहाँ बहुत ज्यादा माना महसूस होने लगता है। तभी वह बोलता है, इससे भी ताकतवर और भी कोई है यहाँ। तभी सीन चेंज होता है और हमें उस जादुई हमलावर का नाम मास बताया जाता है और वहाँ क्लाउस सोच रहा होता है, यूनो अपना सब कुछ इसमें झोंक चुका है लेकिन वह उसके सामने खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। तब वह मास के सर पे लगे हुए पत्थर को देखता है और सोचता है, मैंने सुना है कि डायमंड किंगडम कुछ ऐसे सैन्य जादूगर को बढ़ावा दे रहे हैं जिसमें उनके जादू को आर्टिफिशियली बढ़ाया जा रहा होता है। छोटे उम्र से ही वे ज्यादा ताकतवर बच्चों को चुनते हैं। उनके अंदर जादू को बढ़ाया जाने वाला पत्थर लगाया जाता है और उनके बीच डेथ मैच का प्रतियोगिता कराया जाता है और उसमें जो बचता है वह बन जाता है डायमंड किंगडम का सीक्रेट वेपन। क्या ये वही सीक्रेट वेपन है? तभी क्लाउस सोचता है, नहीं, मैं एक नोबल हूँ और जो भी मेरा ओपोनेंट हो मैं एक कमनर को मुझे बचाने नहीं दूंगा। तभी वह मास पर हमला करता है लेकिन मास अपना एक क्लोन से उस हमले को रोकता है और दूसरी तरफ बड़े से तलवार से यूनो पर हमला करता है लेकिन यूनो उससे बचता है और उनके बीच लड़ाई शुरू होती है जिसमें यूनो को उसमें संघर्ष करते हुए दिखाया जाता है। तभी मास बोलता है, इससे कोई फायदा नहीं, तुम अपना हार मान लो। लेकिन तभी यूनो वह आस्था की हार न मानने वाली रवैया के बारे में सोचता है और बोलता है, अभी नहीं, और उस पर उसके बचे हुए जादू से हमला करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तभी वह बड़े से तलवार से उस पे वॉर करने जा रहा होता है। तभी आस्था वहां आ जाता है और उस तलवार का 2 टुकड़े कर बोलता है, तुम यूनो को हरा नहीं सकते क्योंकि यूनो मेरा प्रतिद्वंद्वी है। तभी आस्था यूनो से पूछता है, तुम क्या कर रहे हो यूनो, तुम हार कैसे सकते हो? तभी यूनो बोलता है, तुम इधर क्यों आए, मैं उसे हराने ही वाला था। तभी आस्था बोलता है, झूठ क्यों बोल रहे हो, तुम्हें देखकर लगता है तुम्हें किसने बुरी तरह मारा है। और उनके बीच बहस शुरू हो जाती है। तभी आस्था बोलता है, चलो देखते हैं उससे पहले कौन हराता है। तभी क्लाउस सोच रहा होता है, जिसे गोल्डन डॉन को हराने में दिक्कत हो रही होती है, उसे एक ब्लैक बुल का सदस्य कैसे। तभी पीछे से एक मास का एक क्लोन क्लाउस पर हमला करता है। तभी लक आके उसे बचाता है। तभी जैसे ही क्लाउस को पता चलता है कि ब्लैक बुल का और एक सदस्य लक है, तभी वह सोचता है, ये वही है जिसने प्रतिस्पर्धा में अपने ओपोनेंट को बुरी तरह मारा होता है। तो वह पगला जाता है कि मुझे कैसे कोई ब्लैक बुल का सदस्य बचा सकता है। तभी नोएले भी आकर मिमोसा को बचाती है और उसके चारों ओर एक पानी का बैरियर बनाती है। तभी मास बोलता है, सिर्फ ताकतवर लोग ही राज कर सकते हैं, कमजोर लोगों का यहाँ कोई जगह नहीं। और वहाँ अपना बहुत सारे क्लोन्स बनाता है। आस्था उस पे हमला करता है और उस क्लोन्स को तोड़ने लगता है और उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी आस्था उस पे हावी हो जाता है और उसको पानी में फेंक देता है। तभी क्लाउस बोलता है, कोई बिना जादू वाले बच्चे ने यह सब कैसे कर दिया। तब नोएले बताती है, यह उसका जादू का खत्म करने वाला तलवार का कमाल है। तभी क्लाउस बोलता है, एक कमनर को ऐसी ताकत कैसे मिल गई, लगता है लक से मिल गई होगी। तभी नोएले बोलती है, लक है या और कुछ, उसको देखकर ही आपको पता चलेगा। तभी आस्था पानी के पास खड़ा होके बोलता है, क्या हुआ, हार गया क्या। तभी पानी के अंदर से कुछ हलचल होने लगती है और उसके अंदर से ही वह आस्था पर हमला करता है और पानी के बाहर आता है और अपने शरीर को डायमंड के धातु से लिपटा दिया होता है और उस हमले से आस्था बुरी तरह घायल हो जाता है। और तब मास पूछता है, तुम क्या हो। तब आस्था बताता है, मैं वह हूँ जो जादुई शक्तियों के बिना पैदा हुआ है, लेकिन फिर भी जादूगर का राजा बन के दिखाऊंगा। और फिर से उठ खड़ा होता है। उसका बॉडी को देख क्लाउस शॉक हो जाता है और बोलता है, ये कैसी बॉडी है, कितना ट्रेनिंग की है ऐसी बॉडी बनाने में। तभी मास बोलता है, मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। लेकिन आस्था बोलता है, मैं सबकी रक्षा करूंगा। तभी मास बोलता है, हट जा। रास्ते में पड़े हुए पत्थर और आस्था पर हमला करता है। लेकिन आस्था बोलता है,
यह पत्थर तेरा डायमंड जरूर तोड़ेगा। और उस पे जोर से हमला करता है और उसका डायमंड के धातु को तोड़ उसको जमीन पे गिराकर घायल कर देता है। तभी क्लाउस उसको अपने जादू से बंदी बनाता है और उसका ग्रिमोर भी उससे ले जाता है। और उसके बाद सभी खजाने के बड़े से दरवाजे के पास जाते हैं। वहां आस्था अपने तलवार से उस दरवाजे को काटता है और सभी उसके अंदर जाते हैं। तभी वहां का नजारा देख सभी स्तब्ध रह जाते हैं। वहां काफी सारे हीरे जेवरात, सोने के सिक्के और कई सारे जादू के वस्तु भी होते हैं और वे सब एक एक कर वहां छानबीन करने लग जाते हैं। तभी यूनो को वहां कोई स्क्रॉल रखी हुई मिलती है। जब वह उसे उठाकर देखता है तब उसे उसमें लिखे हुए अक्षर समझ नहीं आते, लेकिन उसी वक्त यूनो का ग्रिमोर चमकने लगता है और स्क्रॉल में लिखे हुए सारे अक्षर गायब हो जाते हैं। तब क्लाउस यूनो से पूछता है, यह क्या था? यूनो बोलता है, मुझे पता नहीं। तब क्लाउस कहता है, बिना जाने कोई भी ऐसी वैसी चीज को हाथ मत लगाओ। तभी क्लाउस मास के ग्रिमोर देख सोच रहा होता है, ये कैसी ग्रिमोर है? लगता है इस ग्रिमोर को किसी से जोड़ा गया है। तभी उस ग्रिमोर में कुछ हलचल होने लगती है और उसके हाथ से वह ग्रिमोर निकल कहीं चली जाती है। तभी लक को कुछ अंदेशा होता है और बोलता है, सब इधर से भागो। तभी माज अपने शरीर को वही डायमंड के धातु से लिपटाते हुए हमला करता है और उधर मौजूद यूनो, लक और क्लाउस को अपने जादू से वहां कैद कर देता है। तभी क्लाउस सोचता है, ये नामुमकिन है, कैसे कोई इतनी जल्दी अपने आप को ठीक कर सकता है। तब उसका फ्लेम रिकवरी जादू को देख बोलता है, ये मुमकिन ही नहीं है। प्रत्येक जादूगर में एक ही जादुई विशेषताएं होती है। जादूगर अपना माना 4 एलिमेंट से लेते हैं, आग, हवा, पानी और धरती, और प्रत्येक विशेषताएं एक दूसरे के साथ अनुरूप तरीके से व्यवहार करती है। जैसे कि आग हवा से स्ट्रोंग होता है लेकिन पानी से वीक होता है, और जादूगर अपने माना से या इन एलिमेंट से प्राप्त एक ही विशेषता से अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि यूनो का जादुई पावर है हवा, वह अपना जादुई पावर को एलिमेंट हवा से प्राप्त करता है। वह और कोई एलिमेंट से अपना जादुई पावर इस्तेमाल नहीं कर सकता। वैसे ही नोएले अपनी जादुई पावर एलिमेंट पानी से इस्तेमाल करती है। और आगे क्लाउस सोचता है, वह हर लॉ को तोड़ के दो जादू, एक एलिमेंट धरती से और दूसरा एलिमेंट आग से इस्तेमाल कर पा रहा है, और वह स्पष्ट रूप से एक आक्रामक प्रकार का जादूगर है, पर फिर भी वह रिकवरी जादू का इस्तेमाल कर पा रहा है। ये बिल्कुल भी हो नहीं सकता। क्या ये डायमंड किंगडम के प्रयोग के बदौलत हुआ है? तभी नोएले बोलती है, मैं उसका आग के जादू को अपने पानी से रोकती हूँ। लेकिन तभी माज नोएले पर जानलेवा हमला करता है और वह घायल हो जाती है। नोएले को घायल देख आस्था माज पर हमला करता है। तभी माज बोलता है, तुम्हारा तलवार मेरा किसी भी जादू को काट सकता है। तब क्या करोगे जब मेरा जादुई रफ्तार तुम्हारे तलवार से ज्यादा हो? तभी वह बहुत सारे ब्लेड्स बनाता है और उसको आस्था की ओर फेंकता है। तेज रफ्तार से आते हुए ब्लेड्स को आस्था संभाल रहा होता है कि माज आकर उसे पंच करता है और वह वहां का दीवार तोड़ गिर जाता है। और उस तरफ मिमोसा अपने हीलिंग जादू से नोएले को हील करने लग जाती है। तभी माज उनकी ओर हमला करने के लिए जाता है। तभी आस्था सोच रहा होता है, मेरे भारी तलवार के कारण मैं उसका तेज जादू का मुकाबला नहीं कर पा रहा हूँ। तभी नेरो आकर उसके पीछे रखे तलवार के ऊपर बैठता है और तभी उसकी नजर वहां रखे तलवार की तरफ जाती है। जब माज नोएले और मिमोसा पर हमला करने जा रहा होता है, तब आस्था उस तलवार से उनको बचाता है और माज पर हमला करता है, लेकिन उसका रिकवरी जादू होने के कारण वह ठीक भी हो जाता है। तभी नोएले बोलती है, क्या कर रहे हो आस्था? तुम पहले कमनर हो जिसे मैंने स्वीकारिता दी है, जल्दी से उसे हरा दो। तभी आस्था का तलवार चमकने लगता है और आस्था उस तलवार के पावर को देख हवा में तलवार घुमाता है और उस तलवार से निकली हुई पावर मास को हिट करती है और मास वहीं गिर जाता है। तभी क्लाउस सोचता है, ये कैसे हो गया? उसके पास कोई जादुई शक्ति ही नहीं थी। तब लक सोचता है, पानी का जादू, क्या उस तलवार ने नोएले का पावर लिया है? लेकिन तब हमें दिखाया जाता है, आस्था के पेट में एक बड़ा सा डायमंड का टुकड़ा घुस गया होता है और आस्था वहीं गिर जाता है। आस्था को मुसीबत में देख नोएले मिमोसा से कहती है, मुझे छोड़ो, तुम जाकर आस्था को हील करो। तब मिमोसा अपने बचे हुए जादू से आस्था को हील करने लगती है।
तभी हमें मास का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें एक लड़की जिसका नाम फाना होता है, मास से कह रही होती है, हम जल्दी से यहाँ कर ट्रेनिंग खत्म कर बाहर की दुनिया देख सकते हैं। तब मास भी खुश दिखाई दे रहा होता है। तभी ट्रेनिंग में बोला जाता है, तुम्हारे बीच डेथ मैच होगा और जो लास्ट में बचेगा सिर्फ उसे बाहर की दुनिया को देखने की अनुमति मिल सकती है। तभी सब वहां एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। तभी फाना भी मास पर हमला करती है, लेकिन मास उसे मार डालता है। उसका अकेली दोस्त को वह मार डालता है और उसके सामने बैठ उसे देख रहा होता है। तभी वहां के लोग मास को विजेता बनाते हैं और फाना का पावर मास के अंदर डाल देते हैं। वर्तमान में मास फिर से खड़ा होकर बोलता है, मैं अकेला ही ठीक हूँ और मैं सबसे ताकतवर हूँ और कमजोरों को जीने का कोई हक नहीं है। उधर क्लाउस सोचता है, उसका फ्लेम रिकवरी जादू आस्था ने खत्म कर दी है, यही सही टाइम है उस पर हमला करने का। लेकिन आक्रामक प्रकार का जादूगर कैद हो चुके होते हैं या घायल हो चुके होते हैं। तभी मास निहते आस्था पर हमला कर रहा होता है। तभी आस्था को मुसीबत में देख यूनो अपना ग्रिमोर से एक स्पेल ढूंढने की कोशिश करता है, जिसे वह आस्था को बचा सके। तभी यूनो को छोड़ वहां का समय रोक जाता है। सब अपने अपने जगह स्टैचू हो जाते हैं। तब यूनो एक लड़की या फेरी को देखता है, वह एक फूंक मारती है और वह मास को वहां से उड़ाकर फेंक देती है। तभी सब नॉर्मल हो जाता है और क्लाउस और लक कैद से छूट जाते हैं। तभी क्लाउस यूनो से पूछता है, यूनो क्या ये सब तुमने किया है? तब यूनो जवाब देता है, मुझे पता नहीं, यहाँ एक छोटी सी लड़की थी, फिर वह गायब हो गई। तब क्लाउस बोलता है, तुम क्या बोल रहे हो? कौन सी लड़की? तुम थक चुके हो, बाद में बात करेंगे। तभी यूनो अपनी ग्रिमोर में वही अक्षर लिखा हुआ देखता है जो उसे वही स्क्रॉल में लिखी मिली होती है। तब आस्था को वहां मिली हुई तलवार उसके ग्रिमोर में घुस जाती है और एक स्पेल का रूप ले लेती है और तभी डंजन गिरने लगता है। तभी यूनो अपने जादू से सबको वहां से लेकर भागता है और सब गिरते हुए मलबे से आस्था की सुरक्षा करते हैं और डंजन से बाहर चले आते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है, लोटस उधर से भागा नहीं होता है, वह वहां उसके जादू से छिपकर खजाने को इकट्ठा कर रहा होता है और वह उधर से मास को भी बचा कर ले आता है। तभी हमें मास का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिधर फाना बोलती है, अगर मैं तुम्हारे ऊपर हमला ना की होती तो तुम मुझे नहीं मारते। मास, तुम मेरे खातिर बाहर की दुनिया देखो। तब मास वर्तमान में लोटस को उसको बचाने के लिए धन्यवाद करता है और तभी उधर से वे चले जाते हैं। दूसरी तरफ आस्था मिमोसा की हीलिंग जादू से काफी हद तक ठीक हो गया होता है। तभी क्लाउस यूनो और आस्था को गले लगाता है और बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम दोनों को एक कमन नर होने के खातिर तुमको कभी स्वीकारिता नहीं दी, मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम दोनों क्लोवर किंगडम के भव्य जादूगर के शूरवीर हो। उसके बाद आस्था बोलता है, नोएले तुम्हारे कपड़े तो काफी फट चुके हैं। तभी यह सुन नोएले आस्था को मारने लगती है।